सो ये है एक मेरी ड्रेस गाउन, इसमें ना बटन अलग से हैं। ओके, सो ये बटन यहाँ पर लगाने के लिए हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ वही मैं लेकर के बैठी हूँ कि लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक बटन लगा दिया है और बाकी में स्पॉट्स लगा दिए हैं। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज़ हम जा रहे हैं कुछ फ़ोटो शूट की तैयारी करने के लिए। आज नहीं, कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम लोगों का फ़ोटो शूट है। और ये एक सरप्राइज़ फ़ोटो शूट है जो मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, फटाफट अभी पिछले 2-3 दिनों में ही थोड़ी बहुत तैयारी हुई है। और आज हम बैठ करके और भी बहुत सारी चीज़ें एकदम फाइनल प्रेपरेशन करेंगे कल सुबह के लिए, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे ही जाना पड़ेगा लोकेशन पे। तो आज मैं सारी ड्रेस वगैरह तो मैंने रेडी कर ली है, अभी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। कल रात में बैठ के मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ रेडी किया है और सब चीज़ें मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे क्या किया है, बट एक्साइटिंग होगा। तो आप ब्लॉग में बने रहो और लेट्स गेट स्टार्टेड। आरव को चोट लग गई है और जितनी लगी है उसका 100 टाइम्स दिख रहा है आपको। एक उंगली में हल्की सी ठोकर लगी है वॉल से, है ना? कैसे लगी है भैया आपको? नहीं, कैसे लगी आपको चोट? क्या कर रहे थे आप? क्या आ रहा था? ब्रश करके आ रहे थे। हाँ, फिर कहाँ से लगी है? ऐसे इशारे से समझ में आती है क्या बात? इसको हटाओ ना, ये क्या कर रहे हो? वॉल से लग गई? तो क्या हुआ फिर आपकी? मम्मा डॉक्टर ने ठीक किया। मम्मा डॉक्टर ने ठीक कर दिया है? हाँ। बोले वो मम्मा डॉक्टर। आओ, हिला नहीं ऐसे। तो अब ये रेस्ट करेगा, फिर इसका ठीक हो जाएगा। और इसको अभी कल कहाँ जाना है सुबह? कल सुबह कहाँ जाना है? फोटो। इधर देखो। फोटो। कौन सी फोटो? किसने? कौन सी? बेबी वाली। पोस्ट डिसाइड। नहीं। क्या? एक सीक्रेट बात करना। क्यों? सीक्रेट बात करनी है? हाँ। अच्छा ठीक है, बता दो, हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं कौन सी बात करने? सीक्रेट। और अभी यहाँ पर आरव को चोट लगी है, इतनी सी लगी है, मतलब इतनी सारी लगी है बहुत ज़्यादा लगी है और एकदम उसको रेस्ट करना पड़ रहा है। एक्टर एक नंबर का ये लड़का। तो यहाँ पर बस मैंने इसको थोड़ा सा विक्स लगा दिया है, विक्स करके पापा वाली जो पट्टी है वो लगा दी। तो इसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये अभी रेस्ट कर रहा है बेचारा। और इसे कल फ़ोटोशूट के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है ना? हाँ, कर लेगा अभी सब तैयारियाँ। दिन में से प्रैक्टिस भी करनी है। ओ माय गॉड, पटाखा पूछा। तो हम लोग ना अब एकदम फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं और हमारा एकदम लास्ट मोमेंट वाला फ़ोटोशूट हो रहा है। तो मतलब ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। वैसे तो टाइम के अगर देखा जाए तो 8 मंथ पे 7 मंथ 8 मंथ पे करा लेना चाहिए, बट थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि ये तो सरप्राइज़ वाला था। तो कोई नहीं, अभी तैयारियाँ तो सारी हो गई हैं, हो जाएगा आराम से। और कैसा होता है, क्या होता है उसका है, अभी 3-4 दिन से चल रहा था कि हाँ मतलब जाना है। बस ये था कि 3-4 दिन से प्लान कर लिया था ना, तो थोड़ा सा अपने आप का मेरे को ध्यान रखना था कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, ताकि फ़ोटोशूट प्रॉपरली हो जाए एंड देन फिर हमारा बेबी है। तो मैंने क्या किया है, अभी बैठ के सॉर्टिंग कर ली है चीज़ों की। तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर मेरी कुछ इयररिंग्स और कुछ एक्सेसरीज़, बेसिकली इयररिंग्स हैं एंड हाथों के लिए है, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये निकाल लिया मैंने एक बॉक्स में। मम्मी और मैंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि क्या क्या अच्छा लग सकता है, तो वो एक जगह इकट्ठा कर लिया है। एंड देन फिर इसके अंदर भी कुछ टियारा वगैरह है, कुछ नहीं, एक ही टियारा है, कैप हैट है, तो ये है। फिर मैंने यहाँ पर तीनों ड्रेसेस निकाल लिया है। तो मम्मी अभी थोड़ा सा काम समेट के आ रही है, मैं तब तक यहाँ पर अपना और थोड़ी सी प्रेपरेशन कर लेती हूँ। देन फिर हम ट्रायल करेंगे और कि कौन सी चीज़ किसके साथ अच्छी लगेगी। तो अभी थोड़ी सी प्रेपरेशन ये हो रही है, इसकी तैयारी हो रही है।
कि सारी ड्रेसेस के साथ किसके साथ एग्जैक्टली कौन सा जाएगा। एटलीस्ट एक एक चीज़ तो हम डिसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद फ़ोटोज़ हैं, थोड़ा बहुत ईयररिंग्स, थोड़ा बहुत कुछ कुछ एक्सेसरीज चेंज करके और भी मल्टीपल फ़ोटोज़ ली जा सकती हैं। बट एक तो फिक्स होना चाहिए ताकि उस वक्त फ़ोटो खिंचाने, क्योंकि एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे ही रहेगा तो टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना सही है। बिकॉज़ मेरे लिए भी सही रहेगा, आरव भी रहेगा, तो अच्छे से स्मूथली सारे काम हो जाए, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, देन फिर हम लोग ये अब मेरा सॉर्ट हो जाएगा, देन फिर हम लोग जो प्रॉप्स वगैरह हैं वो भी मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो सब मैं निकाल के उसकी भी प्रिपरेशन करूँगी। तो आज का दिन प्रिपरेशन ही होगी सारी। मुझे ना कलरफुल टियारा चाहिए था, कलरफुल फ्लावर्स वाला, बड़े बड़े। तो अभी ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कहीं भी मार्केट में किसी के पास कहीं भी वो वाला टियारा नहीं है। ऐसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं, ऐसे तो पसंद नहीं था मुझे टियारा, बट आज मुझे ज़रूरत लग रही है। तो हम लोग उस दिन मार्केट गए थे, वहाँ पे भी देखा था तो वहाँ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी आसपास जो शॉप्स हैं जहाँ पर मिल सकता है, कहीं भी नहीं मिला। 3-4 शॉप्स पे मैंने बात कर ली, फ्रेंड्स लोगों से पूछ लिया, किसी के पास वो वाला टियारा इस वक्त नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे कलरफुल टियारा मिल पाएगा, बट चाहिए था मुझे। अब देखते हैं कि क्या व्यवस्था होती है। पिछली बार क्या हुआ था, हमारे जो फ़ोटोशूट जिनसे करवाया था ना वो लेकर के आए थे, इस बार जिनसे करा रहे हैं उनके पास वो नहीं है। तो कुल मिला के टियारा जो है वो किसी के पास नहीं है। टियारा इस वक्त गायब हो चुका है मार्केट से, हर जगह से। तो ये भी एक इशू है। एनीवेज जैसा है जो है उसमें अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा गोल्डन टियारा भी बहुत सुंदर है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे ग्रांटेड ले रही हूँ, दिखाती हूँ, ये देखो बहुत सुंदर है ना। तो चलो, सो फाइनली हमारा सब ट्रायल एंड टेस्ट जो है वो हो चुका है। ये कुछ सामान जो है हमने फाइनल किए हैं, और ये सामान जो हैं ये वाले, ये हमने डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि ये सेट नहीं हो रहे हैं। और हमने पूरा सेट बना लिया है, तो सुबह कोई मैसअप नहीं होगा किस ड्रेस के साथ क्या पहनने वाले हैं। सब कुछ फाइनल हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, ये ड्रेस भी मैं पहनूँगी। तो ये देखिए मेरी नोज़ पिन मैं चेंज करने वाली हूँ। तो पहले मैंने ये वाली पहनी थी गोल्डन में, और अब मैं ये वाली पहन ले रही हूँ, क्योंकि गोल्डन जो है ना वो ड्रेसेस के साथ में थोड़ा ज़्यादा चमक सा रहा था, तो मुझे लगा ये पहन लेती। और बहुत सारे लोग बोल भी देते कि चेंज कर दो, तो फ़िलहाल मैंने ये कर लिया है। और डिलीवरी के बाद तो सारी चीज़ें रिमूव करनी ही है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये पहनने वाली हूँ, ये वाली, क्योंकि ये मेरी ड्रेसेस के साथ में ठीक लगेगी। क्या चल रहा है बेटा, क्या कर रहा है भजिया मेरा? क्या कर रहे हो बता तो दो, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? चिंता नहीं करो, बाद में बताऊंगी, अभी तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं करूंगी मैं, ये बाद में बताएंगे, किसी को नहीं बताऊंगी मैं, पक्का। देना मैं काम करना, फोटो खिंचाने के। इधर देखो, फोटो खिंचाने के हम काम कर ले। कौन सी फ़ोटो खींचेगी है? कौन सी बेबी वाली ना? आराम से बताओ, किसी को बताने के लिए नहीं बना बेबी रही। वाली। बेबी वाली? हाँ। तो आप उसमें क्यों लिख रहे हो? पीछे में कुछ है क्या? उसे पता है, इसलिए तो उसने पलटा। ये लिख लोगे ये तुम? लिख लूंगा। लिखो क्या? जो भी है, ये तो तोड़ दिया तुमने, तो भी तो अब तुम अपने में बनाओ। बना दूँ? कब है तुम्हारा फोटोशूट? कल। और जो बेबी जल्दी उठना है। क्या? इधर देखो, जल्दी उठना है। जल्दी उठना है? हाँ। क्यों, अगर लेट उठे तो क्या होगा? तो फिर अंकल जो है ना वो तो वो ऑफिस पहनेंगे। ठीक है, चलो लिख लेना फिर दिखाना, ठीक है? बाय बाय बाय, सी यू लेटर। यस मम्मा देखो, हाय आप क्या कर रहे हो? मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े। प्रेस वाले अंकल तो प्रेस करते, तो आप क्यों कर रहे हो? मम्मा ही करेगी ना, हाँ फोटोशूट है ले बात तो सही है। के लिए वो तो मम्मा।
तो यहाँ पर मैं आरव के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो शूट है ना वो बहुत ही जल्दी डिसाइड हुआ था, मतलब टाइम नहीं था इतना। तो मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे जो मुझे एक दिन में डिलीवरी होने वाली थी। उस टाइप के मैंने 4-5 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे और उनमें से जो मुझे फिट आ गया वो फिर मैंने रख लिया था। और उसी तरह से फिर मैंने आरव के लिए भी जो कपड़े कुछ डिसाइड किए थे, हालांकि उसकी मैंने अभी रिसेंट में काफ़ी शॉपिंग की थी तो उसके पास नए कपड़े रखे हुए थे, बट ये कुछ शर्ट वगैरह थी जिनको प्रेस करने से फ्रेशनेस आ जाएगी, शूट में अच्छे लगेंगे, तो वो है। और उसके साथ में आरव के अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट भी भर दी थी मैंने, क्योंकि शूट अर्ली मॉर्निंग था तो उसको वो एक्साइटमेंट रहने से क्या है कि वो शूट अच्छे से करवा लेगा। अदरवाइज़ क्या है, बच्चे थोड़े से क्रैंकी होते हैं सुबह सुबह, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है, बातें हो रही हैं और डिस्कशन हो रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। सुबह इतना हम लोगों ने 2 दिन से हाइप कर रखा था आरव को कि वो उसके दिमाग में एकदम भर गया था कि उसको फ़ोटोशूट कराना है और उसके लिए सुबह जल्दी भी उठना था। मुझे भी सुबह जाना था अर्ली मॉर्निंग ही, पार्लर के लिए भी मैंने बात कर रखी थी, बिकॉज़ अभी इस टाइम पे स्किन भी थोड़ी अच्छी नहीं है और बाल वगैरह थोड़े से सेट हो जाएंगे तो जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। तो बस उसी सब की तैयारी यहाँ पर चल रही है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सुबह सुबह हो गई है? रात हो गई है। अरे सुबह हो गई बताया तो मैंने, मैं जा रही हूँ तैयार होने। इधर देखो, इधर सुबह हो गई है। सुबह हो गई है। हो गई बेटा, अर्ली मॉर्निंग है ना, हमें जल्दी जाना है ना। आज क्या है? फोटोशूट। तो जल्दी होगा ना, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। मम्मी ने पिंक नेल पेंट लगाया है। पिंक लगाया है? अच्छा चलो उठ जाओ जल्दी, चलो। तो मैं यहाँ पर सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। मैंने आरव को भी उठा दिया था और उसको फ़ोटोशूट का नाम लेते ही वो तुरंत उठ गया था और फटाफट उसने भी अपने सारे काम कर लिए थे। और इस वक्त 5 बज गए थे तो मुझे 5 बजे पार्लर भी जाना था, बिकॉज़ 1 घंटा लग जाता है सारा तैयार होने में। तो मैं चली गई थी पार्लर और आरव को मैंने ब्रश वगैरह करा के मैं रेडी करके गई थी। तो उसने भी यहाँ पर दूध पानी और ये सब करके वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर देखिए मेरे बालों का डिस्कशन मैं कुछ कर रही हूँ कि ये मुझे थोड़े से उड़े उड़े से लग रहे हैं। तो जैसा भी था, मतलब हो गया था सुबह, थोड़ा सा हम लेट हो गए थे हालांकि जो हमारा एक्चुअल टाइम था, बट फिर भी सब चीज़ें टाइम पे मैनेज हो गई। हाय, आर यू रेडी आरव? यस। किस चीज़ के लिए? इधर देखो ना, आर यू रेडी? हंसी नहीं निकलती कैमरे पे इनकी। ये हमारी लोकेशन है। चलो मिलते हैं फोटोशूट के बाद। तो यहाँ पर वही फ़ोटोशूट अलग अलग उसमें चल रहे थे। और ना छोटे बच्चों का क्या है, या तो वो क्रैंकी होंगे तो फ़ोटोशूट गड़बड़ करेंगे और या तो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे तो फिर तब भी वो गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पर वो ओवर एक्साइटमेंट जो है ना आरव का, वो कि ऐसे कर लूँगा वैसे करूँगा, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो उसको कन्विंस करना कि नहीं ऐसे करो वैसे करो। तो बस इन सब चीज़ों में ही चल रहा था। इसीलिए सुबह का टाइम हमने रखा था ताकि आराम से अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएगा तो कम से कम थोड़ा बहुत मतलब डिले भी होगा तो धूप और गर्मी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग सुबह का ही प्लान किया था। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था, बट फिर भी भगवान जी ने हमारी हेल्प ये कर दी थी कि मौसम बहुत ज़्यादा धूप वाला नहीं हुआ। हल्की हल्की हवा चली रही थी, थोड़ी बहुत गर्मी थी बट हवा चल रही थी काफ़ी अच्छे से। और जो वो कैमरे वाले भैया थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पेशेंस के साथ कर रहे थे। बिकॉज 3 लोग थे तो तीनों के अपने अपने पोज, तीनों की अपनी अपनी बातें, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो उन्होंने भी आराम से पेशेंस के साथ में शूट किया तो अच्छे से हो गया, कंफर्टेबल वे में हो गया। ये अच्छी बात थी। टीका लो। तो अभी ये हमारा लोकेशन और हमारी ड्रेस वगैरह सब चेंज हो रही है, तो हम घर आ गए थे और फिर घर पे चेंज करके फिर से हम लोग निकल चुके हैं। और अभी एक ये लास्ट रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग इवनिंग में मिलेंगे आपसे। चल सब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड लॉट और फोटोशूट कराने। फ्लैशिंग 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 फ्लैशिंग। नो नो नो, डार्लिंग
चलो अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड, है ना, ड्रेस चेंज करके जा रहे हैं, है ना। हाँ। चलो बाय। तो यही सरप्राइज़ था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया फ़ोटोशूट। मैंने उनसे बहुत पहले कहा था, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि चीज़ें नहीं हो पाई थी, बट अब हो गई हैं, देर से ही सही बट अच्छे से हो गई हैं। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा जितना मुझे अच्छा लगा, बिकॉज़ आप सब मेरी फैमिली के जैसे ही मेरे साथ बिहेव करते हो। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाय द वे, एक छोटा सा सरप्राइज़ मेरी तरफ से, एक्चुअली मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरा नया लुक देखने को मिले टाइमली। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना और बस एंजॉय करो। मम्मी दिख रही है उसमें, फोटो में देखो मम्मी दिख रही है तुम्हें। तो वीडियो बनाओ। हाँ, अच्छा थैंक्स। तो फर्स्ट शूट में तो आरव बहुत एक्साइटेड था, फ्रेश था सब, लेकिन जैसे जैसे सेकंड और थर्ड ड्रेस हमारी आई, आरव एकदम टायर्ड हो गया, इरिटेटेड हो गया। उसे बस अपना, जब उसे कैमरा वैमरा दिया तब तो वो एंजॉय कर रहा था, बट उसके अलावा ये देखिए काफ़ी इरिटेटेड फील कर रहा है वो। गंदे लग रहे बहुत, गंदा मुँह दिखाना अपना गंदा मुँह। आप फोटो। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम लोग शाम को फिर से जा रहे हैं फ़ोटो शूट के लिए। और हाँ बहुत ही सारा। हाँ, और ये मेरे बाल जो है ना कर्ल थे सुबह, अभी थोड़े खुल गए, बट फिर भी ठीक है, मतलब काम चल जाएगा। मेकअप मैंने आधा रिमूव किया था, आई मेकअप सुबह वाला ही है, क्योंकि उसको बिगाड़ती ना तो ये ब्लैक ब्लैक पूरा हो जाता, तो फिर शाम को मेरे से तो इतना होता नहीं, जो मैंने सुबह कराया था वही है। और अब सुबह एक्चुअली हम लोग का तो हो गया था, बट मम्मी पापा का नहीं हो पाया था, तो इवनिंग में हमने रखा ताकि मम्मी पापा भी कंफर्टेबली करा पाएँ। बेटा फैन, आप डिस्टर्ब बहुत करने लगे हो। तो अब बस मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आरव को रेडी कर रही हूँ, मम्मी रेडी हो चुकी हैं और ये ऑफिस से आ चुके हैं। तो बस अब हम लोग 15-20 मिनट में फटाफट कपड़े पहन करके ये लोग जो है मतलब निकलेंगे। और बस यही है, आपको सारी फ़ोटोज़ बाद में देखने को मिलेंगी ही। तो चलिए अब जाते हैं मम्मी पापा के साथ, उनका भी शूट करवा लेते हैं। सुबह का ही प्लान था, बट सुबह फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए फिर हमने शाम का रखा। बस अभी एक ही ड्रेस में जाएंगे, एक ही बार जाएंगे, और वहाँ पर 15-20 मिनट या आधे घंटे में हम लोग का पूरा हो जाएगा। चलो मैं मिलती हूँ बाद में। हेलो एवरीवन, सो हम लोग का अब शूट वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है एकदम ही, पैरों की, कमर की, और सब एकदम। उस टाइम तो पता चलता नहीं है, जब शूट हो रहा होता है तब तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद अभी जो है मैंने इसीलिए खाना वाना सब जल्दी ही खा लिया है, और अब मैं बस सोऊंगी, थोड़ा नहीं काफ़ी सोऊंगी, जितनी देर मुझे नींद आएगी। मैंने मेकअप वगैरह सब रिमूव कर दिया है, थोड़ा सा आँखों का लगा हुआ है, तो बाद में वो भी रिमूव करूँगी। और बहुत अच्छे से हो गया। फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो तो अभी हमारे पास है नहीं, तो जब आएंगी तब फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी फ़ोटोशूट। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने एक टियारा का फ़ोटो जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था और बोला था कि अब गेस करो, क्योंकि इसके पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मेरी डिलीवरी हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट पोस्ट डाला था कल कि ये है हिंट, अब पता लगाओ कि क्या हो सकता है। तो हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया है कि मेरा फ़ोटो शूट है। कुछ लोगों ने गोद भराई भी उसमें लिखा था, तो गोद भराई तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, वैसी स्टेज में हूँ। थोड़ा सा मेरा फ़ोटो शूट लेट हो गया, बिकॉज़ मेरी अप्रैल में जब हम लोगों ने प्लान किया था कि होली के बाद मार्च लास्ट या अप्रैल में ऐसे कर लेंगे, तो उस टाइम मेरी तबीयत आपको पता ही है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। आराम नहीं करो बेटा। फिर उसके बाद अभी शादी वगैरह का सीज़न आ गया, तो सबका मिल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो बीच में आइडिया ड्रॉप हो गया था कि नहीं कराएंगे। बट फिर इन्होंने सरप्राइजिंगली किसी लोगों से बात करके प्लान कर लिया था, फिर इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने फटाफट से तैयारी कर ली। 2-3 दिन में ही ये सारी चीज़ें हमने प्लान की एंड एग्जीक्यूट भी कर ली, और अच्छे से हो भी गई हैं। सो
यही है। तो गोद भराई तो मैंने आप लोगों को बताया। तब मैंने बहुत फेंकी थी, वो वाइट पे गई थी, आपको पता है? तो बाय क्या? तो गोद भराई तो हमारे यहाँ होती नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों नहीं हुई हम मेरी गोद भराई और क्या हुआ, वो तो अलग चीज़ है। फ़ोटोशूट हो गया हमारे यहाँ, जो होता है वो हमने कर लिया फ़ोटोशूट फाइनली। और अब बस एक ही काम रह गया है, बेबी का वेट करना। बेबी अब कभी भी आ सकता है। अब वेट करना। और अब हम लोग एकदम रेडी हैं। अभी तक हमको लग रहा था फ़ोटोशूट हो जाए उसके बाद ही होगी। तो अब और मेरा आज 39 वीक स्टार्ट हो चुका है, 38 कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। कल से मतलब फर्स्ट डे ऑफ 39 वीक रहेगा। तो अब मतलब एकदम गेट सेट गो पोजीशन में हूँ। और बस यही है, यहीं पर एंड करती हूँ आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरा फ़ोटोशूट व्लॉग देख करके। कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना, है ना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ सोने, और आप अपना रखिए ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।